रिद्धि का वजन बचपन से ही ज्यादा था। सब उसे क्यूट क्यूट कह के बुलाते रहते हैं। कभी किसी ने उसका नाम गोलू मोलू बेबी रख दिया, लेकिन कभी किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि इतना ज्यादा वजन होना ठीक नहीं है। सब इस बात को हंसी मजाक में ही उड़ाते रहे। और अब उसकी उम्र शादी की हो चली थी और उसके रिश्ते की बात भी चल रही थी। पता नहीं इसे कोई लड़का पसंद करेगा या नहीं। कितना वजन बढ़ गया है इसका, फिर भी इसे नहीं लगता कि थोड़ा कम खाए। सारा दिन भैंस की तरह मुंह चलता रहता है। रिद्धि ने बचपन से ही अपने लिए ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन अब उससे सहन नहीं होता था। मुझे नहीं है समझ, लेकिन आपको तो थी ना। जब मेरा वजन इतना बढ़ रहा था फिर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? इसमें मेरी क्या गलती है? बस जब देखो बहस करवा लो। ये नहीं कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, कुछ तो फर्क पड़ेगा। पर रिद्धि कुछ नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उनके घर का माहौल अक्सर रिद्धि की शादी की बात पर ही आकर अटक जाता था और बात बढ़ते बढ़ते अक्सर रिद्धि के मोटापे पर ही आकर रुकती थी। अरे ये सब नाटक बंद करो। कल शाम को एक परिवार आ रहा है, इसे देखने। बोल देना इसे थोड़ा कम ही खा ले। जैसे एक दिन से कोई फर्क पड़ेगा। अरे भाई, तुम माँ बेटी ना, मुझे माफ करो। कल जब वो लोग आए तो थोड़ा ढंग से पेश आना। रिद्धि भी बेमन ही लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन रिद्धि को देखने के लिए एक परिवार आता है। आओ बेटा, आप सभी बैठो। थोड़ी देर में मंजू रिद्धि को लेकर आती है। लड़का और उसके पिताजी भी थोड़े से मोटे होते हैं। बहन जी, हमारे यहाँ कार देने का रिवाज है। जितने भी लड़कों की शादियाँ हुई है ना, सबके यहाँ कार आई है। बहन जी, आपके यहाँ होगा पर हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज नहीं है। आपके यहाँ नहीं होगा पर हमारे यहाँ तो है। अपने मोटी लड़के के लिए रिश्ता जो लेकर आए हैं, थोड़ा लिहाज तो आपको भी करना पड़ेगा ना। रिद्धि को उनकी बातों का बहुत बुरा लगा, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बहन जी, ये पहले ही मोटी है, आप इसे ज्यादा खाने से मना नहीं करते। वो तो हमें जो इसे देखने आ गए, वरना तो कोई आता भी नहीं। अब आप भी थोड़ा सोच लीजिए। एक तो हम आपकी इतनी मोटी लड़की से शादी के लिए खुद को मना रहे हैं, आप कहा तो दे ही सकते हैं। रिश्ते तो बहुत आए हैं हमारे बेटे के लिए। अभी एक दो जगह और भी जाना है। बस आप भी थोड़ी सी शर्तें मान लीजिए, सो हम आगे सोचें। रिद्धि जो उनकी बातों को अब तक बिल्कुल शांति से सहन कर रही थी, लेकिन अब उससे और सहन नहीं होता और वो अब बोल ही पड़ती है। क्या क्या कहा आपने? क्या मोटी मोटी लगा रखा है? खुद को देख पहले, भैंस कहीं की। अपने गेंडे जैसे बेटे को देख, फिर मुझे कहना। कब से शांति से सुन रही हूँ, इसका मतलब ये बोले जा रही हैं। अरे रिद्धि बेटा, ऐसा कैसे बोली जा रही हो? पापा, आपको मेरा बोलना बुरा लग रहा है और इतनी देर से जो ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं उसका क्या? चलिए आप लोग निकलिए यहाँ से। आए बड़े कार लेने वाले, चलिए चलिए निकलिए जल्दी। उनके जाने के बाद रिद्धि के माता पिता दोनों ही उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अगर वो थोड़ा चुप रह लेती तो शायद ये रिश्ता हो जाता। नहीं, इसका मतलब पापा आपको मुझे बस घर से धक्का देना है। ऐसी बात नहीं है रिद्धि बेटा, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है और तुम्हारी अब शादी की उम्र है। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तो ठीक है पापा, जब जिससे मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी। जल्द ही रिद्धि के माता पिता उसके लिए एक ठीक ठाक सा लड़का ढूंढते हैं और फिर उसकी शादी हो जाती है।